राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड का आदेश दिया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुरुआत में 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने डिजिटल डेटा निकालने की आवश्यकता का हवाला दिया है और अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करके संजय से पूछताछ करने का इरादा रखता है। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एक अलग नोट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने उपलब्ध कराए गए सबूतों और आरोपों के बीच संबंध स्थापित करने की ईडी की क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि तर्क ठोस साक्ष्य के बजाय अनुमान पर निर्भर प्रतीत होते हैं। पीठ ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा, जो सरकारी गवाह बन गए थे, के बयान से परे सिसोदिया के खिलाफ सबूतों के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने सवाल किया कि सिसोदिया को पैसा किसने दिया था और यह उन तक कैसे पहुंचा। इस बात पर जोर दिया कि कई व्यक्तियों ने पैसा दिया हो सकता है और जरूरी नहीं कि यह शराब उद्योग से जुड़ा हो। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। संजय सिंह का नाम जनवरी में ईडी की चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद शामिल किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि संजय सिंह और उनके रेस्तरां में 12 मालिकों के बीच एक बैठक हुई थी। अरोड़ा ने दावा किया कि बैठक के दौरान मनीष सिसोदिया ने शराब व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि आबकारी नीति निर्माण में उनके हितों पर विचार किया जाएगा। अरोड़ा ने पार्टी फंड में 82 लाख का दान दिया और सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में संजय सिंह ने तर्क दिया कि उनका नाम ईडी द्वारा गलती से जोड़ा गया था, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि यह उनके आरोप पत्र में 4 में से 1 मामले में त्रुटि थी। इसके बाद ईडी ने संजय सिंह को अदालत में चल रही कार्यवाही के कारण सार्वजनिक बयान देने से बचने की सलाह दी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक छापों के बावजूद गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला है। इस बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि शराब घोटाले की आंच अंततः अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी इस मामले के संबंध में तीसरे प्रमुख आप नेता की गिरफ्तारी का प्रतीक है। सिलसिलेवार शराब नीति घोटाले को 5 प्रमुख बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है। नवंबर 2021 में एक नई शराब नीति पेश की गई, जिसमें माफिया नियंत्रण को समाप्त करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शराब की दुकानों के संचालन को निजी हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। जुलाई 2022 में नई शराब नीति में घोटाले के आरोप सामने आए, जिसमें मुख्य सचिव ने दावा किया कि लाइसेंस प्राप्त शराब व्यापारियों को अनुचित लाभ दिया गया। अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों और कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ मामले दर्ज किए। विवाद के चलते सरकार ने जुलाई 2022 में नई नीति रद्द कर दी और पुरानी नीति पर वापस लौट आई। मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा आप पार्टी खुद भी इस मामले में फंस सकती है, क्योंकि शराब नीति मामले में पार्टी की संलिप्तता के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सवाल के आधार पर ईडी पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। मनीष सिसोदिया को हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा एक नया बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें एजेंसी को नए खाते के विवरण के बारे में सूचित करना आवश्यक है।